ये रज़ा चौहान जिन्होंने मुख्तलिफ कंपनीज में जॉब करने के बाद अब अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है और इनका कहना है कि छोटी इन्वेस्टमेंट से बड़ा कारोबार हो सकता है। ये बबल ड्रिंक में क्या चीजें इस्तेमाल करते हैं और एक ग्लास कितने का सेल करते हैं? ये मिनिमम 1 लाख के बजट में ना मंथली 1 लाख रुपया भी कमा सकते हैं। नित नए और मजेदार खानों की बेहतरीन मालूमात के लिए उर्दू पॉइंट फूड चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारे वीडियोस बर वक्त देख सकें। क्या चीज़ बेच रहे हैं? इतनी यूनिक प्रोडक्ट है बबल ड्रिंक। ये बबल ड्रिंक कैसे बनती है और इस चीज़ का आपको आइडिया कब आया, कैसे आया और क्यों आया, ये हमें बताएंगे थोड़ा डिटेल से। इसका आइडिया आया कि मैं कुछ चाह रहा था कि अपना कुछ काम करना और यूनिक करना, और ये जब मैंने यूट्यूब पे देखी इसकी वीडियोस वगैरह, फिर इसके ऊपर मैंने सर्च किया, फिर इसके ऊपर मैंने वर्किंग की है, एक स्टडी की है इसके ऊपर। ये एक साइंस है पूरी के बबल्स को बनाने के लिए। फिर मैंने इसके सर्च करके कुछ 6 महीने मैंने इसके ऊपर एफर्ट्स किए अपनी, तो फिर उसके बाद मैंने इसको लॉन्च किया इधर, और अल्लाह का शुक्र है बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है और यूनिक चीज़ है। और मैं ये कहूँगा कि ये पूरे पाकिस्तान में अभी किसी ने कार्ट पे रोड पे नहीं लगाई। पूरे पाकिस्तान में कार्ट में रोड पे नहीं लगाई है। तो ये बनती कैसे, इसकी क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या इसका पूरा प्रोसीजर है, ज़रा हमें डिटेल बताएंगे। इसका एक्चुअली ये बनते हैं, इसके केमिकल्स होते हैं, इंपोर्टेड होते हैं। जो साइंस के हिसाब से इसमें कुछ सोडियम होता है और कैल्शियम होता है, जिसके रिएक्शन से ये बबल्स क्रिएट होते हैं और फ्लेवर होता है इसमें, और ये बर्स्ट होता है। मुंह में लेके इसको आप ज़ुबान पे रखते हैं तो ये बर्स्ट करता है, इसमें से जूस निकलता है, फ्लेवर निकलता है। लेकिन ये जो बबल्स आप बना रहे हैं, ये बबल्स खुद घर में बना रहे हैं या केमिकल्स के थ्रू, या आप बने बनाए ले रहे हैं? ये मैं खुद ही बना रहा हूँ। इसकी मैंने सारी जो सी हिस्ट्री थी, इसकी वर्किंग थी, मैंने कंसर्न किया फूड डिपार्टमेंट के लोगों से जो इन चीज़ के ऊपर वर्किंग करते हैं, सर्च करते हैं, उनसे मैंने करके फिर उसके बाद ये सारा कुछ मैंने ना रोड पे लेके आया हूँ मैं। तो बबल्स आप कैसे बनाते हैं और इसको कितनी देर के लिए आपको प्रिजर्व रखना पड़ता है कि वो अपनी असल फॉर्म में आ जाए? ये प्रिजर्व ये 1 दिन के लिए रहते हैं, नेक्स्ट डे ये इसको हमें वेस्ट करना पड़ जाता है। अच्छा, हाँ जी, यानी कि 1 डे एक्सपायरी के साथ। 1 डे एक्सपायरी के साथ है ये। तो इनको बनाने में कितना टाइम लग जाता है? हार्डली 20-30 मिनट्स, क्योंकि अब तो प्रैक्टिस इतनी हो गई है तो इससे भी जल्दी बन जाते हैं और डिफरेंट फ्लेवर में बनते हैं ये। तो आपके पास कौन कौन से फ्लेवर्स मौजूद हैं और आपके मेन्यू में, प्लस आप हमें उनकी प्राइस भी बताएं कि आप कितनी प्राइस पे आप इसको सेल करते हैं। मेरे पास 10 फ्लेवर्स हैं, उसमें मैंगो है, गावा है, लीची है, पाइनएप्पल है, स्ट्रॉबेरी है, ब्लू थंडर है, पीच है, और ये फ्लेवर हैं। और 250 में मैं ग्लास सेल कर रहा हूँ, लार्ज साइज़ का ग्लास है 16 औंस का, उसमें मैं सेल कर रहा हूँ इसको। आपको मंथली कितना आप अर्न कर लेते हैं? मैं कहता हूँ कि कम इन्वेस्टमेंट करके और अच्छी, अल्लाह का शुक्र, मैं इस पे अर्निंग कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें मुझे अल्लाह ताला ने बड़ा अच्छा, मेरी एफ़र्ट और मेरी माँ बाप की दुआएं थी और मेरी एफ़र्ट थी, जिसके पीछे मुझे अल्लाह ताला ने बड़ा अच्छा रिस्क दिया है, और मैं तकरीबन 1+ इस पे ना अर्न कर लेता हूँ मंथली। इससे पहले आप क्या करते थे? आप अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, मैंने 23 इयर्स जॉब्स की हैं और दुनिया की टॉप मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब्स की हुई, अच्छी पोस्ट पे की हुई है, और जॉब्स कर करके सेल्स की मेरी जॉब थी और मैं तंग आ गया था जॉब कर करके। मैंने कहा चलो यार कुछ नहीं होता, छोटा सा ही बिज़नेस है, लेकिन उसी में अल्लाह ताला ने मुझे इतनी बरकत डाल दी है कि बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स मिला है और यूनिक चीज़ है जिससे लोग पसंद करते हैं। मेरे पास बबल ड्रिंक भी है और साथ बोबा कॉफ़ी भी है। बोबा कॉफ़ी क्या नाम है? ये बेसिकली कोरियन कॉफ़ी है, जिसमें बेसिकली बोबा डलते हैं, उसको एक बोल से होते हैं, तो उसको बोबा कहते हैं वो। तो वही नाम मैंने भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा दिया है। और यहाँ पे अभी कुछ लोगों को पता है, कुछ को नहीं पता। जो से बाहर से लोग आते हैं वो देख के पसंद करते हैं, पीते हैं, तो उनको टेस्ट वही वाला लगता है। अक्सर कस्टमर मुझे कहते हैं यार मैंने मलेशिया में पी थी, मैंने टर्की में पी हुई है, मैंने UAE में पी है, तो यार वैसे ही टेस्ट होगा। जब वो पीते हैं कहते हैं यार कि ये तो उससे भी अच्छा टेस्ट है। इस पर भी मैंने सर्च की हुई है कि कॉफ़ी को किस तरीके से इसको मेंटेन करें। ये भी इम्पोर्टेड है मेरे पास ना, लोकल मेरे पास कोई भी चीज़ नहीं है। अच्छा, बोबा टी, आप कॉफ़ी के बारे में बता दें, टी और कॉफ़ी आपके पास सर्दियों के लिए क्या मेन्यू है? सर्दियों में भी लोग कोल्ड कॉफ़ी पसंद करते हैं और बोबा कॉफ़ी एक यूनिक चीज़ है, लोग शौक से इसे पीते हैं। और जैसे जस्ट लाइक सर्दी में आइसक्रीम और सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह, अदर जूसेस वगैरह चलते हैं, ये भी चलता है, इसका भी कस्टमर आता है। तो आपने कितनी इन्वेस्टमेंट की थी, कितने बजट से आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था?
मैंने तो थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा की थी, लेकिन ये मिनिमम 1 लाख के बजट में ना आप बिज़नेस अपना कर सकते हैं और 1 लाख से आप मंथली 1 लाख रुपया भी कमा सकते हैं, इससे प्लस कमा सकते हैं। सीज़न में आप 2-3 लाख तक इस पे आप बिज़नेस कर सकते हैं और सिर्फ इसके ऊपर आप क्वालिटी मेंटेन रखें और मेहनत करें अपना काम के ऊपर, तो सब कुछ अल्लाह ताला देता है इंसान को। ऑब्वियसली इसमें आइस की भी ज़रूरत पड़ती होगी। जो आपने कार्ट बनाई है, क्या ये इस हद तक इसकी स्टोरेज है कि यहाँ पे आप आइस भी प्रिजर्व कर सकें और बाकी सारे आइटम्स भी? जी जी, ऐसे ही है। इसकी स्पेस है इसमें, मैंने इसीलिए इसकी ये स्पेस बड़ी बनवाई है कि इसमें सब चीज़ें ना मेरे पास मेंटेन है और ख़त्म भी हो जाए मैं यहीं पे इसको मेकिंग भी कर सकूं। इस कार्ट में को बनाने में आप पे कितना इन्वेस्ट हुआ, कितने आपका खर्चा आया? इस कार्ड के लिए तो मुझे कोई 2.5 लाख रुपए की मुझे कार्ड मिली थी। तो आप जितना भी यहाँ पे आपके इंग्रेडिएंट्स वगैरह पड़े हुए हैं, सिरप्स पड़े हुए हैं, ये आप कहाँ से परचेज करते हैं? ये जो से सिरप है मेरे पास पड़े हुए हैं, ये सारे इंपोर्टेड है। ये कराची में इंपोर्टर बैठे हुए हैं, उनसे मैं वो इंपोर्ट करते हैं, मैं उनसे परचेज़ करता हूँ ये। तो आपका मंथली कितना एक्सपेंस आ जाता है अपने सिर्फ प्रोडक्ट्स पूरे करने पर? तकरीबन ऑलमोस्ट मैंने तो रेंज ज़्यादा रखी हुई है, तो मुझे तकरीबन ऑलमोस्ट 80,000 पर मंथ इसके एक्सपेंस आ जाते हैं इसको मेंटेन करने के लिए। तो अभी तक किसी भी कस्टमर से कोई कंप्लेंट आई हो या किसी को ये बबल ड्रिंक पीने से कोई नुकसान हुआ हो, जो कि आपने बताया आप घर पे खुद केमिकल से बनाते हैं, कभी कोई ऐसी चीज़ फेस की आपने? नहीं है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। जो से ये ड्रिंक है, इसका सिरप है, ये तो इम्पोर्टेड है। जो से बबल्स हैं वो मैं खुद बनवाता हूँ और इसके पीछे एक पूरी स्टडी है, उसके ऊपर मैंने वर्किंग की हुई है। वो भी फूड में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, जो से वो ऐसी नहीं है कि आपकी सेहत के लिए मुज़र हैं, और ये क्वालिटी है और इसके मेरे पास पूरे सर्टिफिकेट पड़े हुए हैं कि जिनसे मैं ये चीज़ें ले रहा हूँ। कोई मुझसे इसकी डिमांड करेगा तो मैं उसको वो प्रोवाइड कर सकता हूँ। जॉब क्यों छोड़ी थी? जॉब से तंग आ गया था मैं। तंग आने की बेसिक वजह? जॉब होती है, कारोबार होता है, तो मैं चाह रहा था कि इन द एंड कुछ ना कुछ तो इंसान ने करना, कि अपना इनकम के लिए, इम्प्रूव करने के लिए अपनी इनकम को कुछ ना कुछ ऐड करना चाहिए, अपना बिज़नेस करना चाहिए। लोग कमाते हैं, करते हैं, तो हम लोग सारी ज़िंदगी जॉब्स में ही रहते हैं। हमारे पास करोड़ों रुपए तो है नहीं है कि जिसको हम इन्वेस्टमेंट करके तो करोड़ों का बिज़नेस करें। अगर ना करोड़ हैं ना कारोबार करना है, अगर कम पैसे हैं उसको यूटिलाइज़ करके अच्छे तरीके से अच्छी अर्निंग कर सकते हैं और रिजनेबल कर सकते हैं आप अर्निंग, और इज़्ज़त वाली रिज़्क़ कमा सकता है इंसान। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।